वेलकम टू कोडिंग OTT CSS3 लैंग्वेज का चैप्टर 2 है ये। CSS3 तब पढ़ते हैं जब आप CSS2 पढ़ चुके हो। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, तो इसका मतलब जैसे जो आपको पढ़ने की आवश्यकता थी वैसे आप पढ़ते आ रहे हो। चैप्टर 1 में यानी CSS3 के चैप्टर 1 में आपको CSS2 और 3 में डिफरेंसेस बताया गया था, वो जानना ज़रूरी है, उसको देख लीजिएगा तो ही ये वीडियो समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपका कोड करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। अब तक जो आपने CSS2 के वर्जन में बड़े कोड को राइट किया है वो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है CSS3 के अंदर, और कई सारे न्यू प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप जानोगे जो आपका वेबसाइट का लुक्स ही चेंज कर देगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन है तो, और इस प्रोजेक्ट को ज़रूर बनाइएगा चैप्टर 19 में और 20 में जो आपको बताया गया था उसे। मेरे पास एक HTML का पेज है। ऐसा नहीं है कि CSS के 3 वर्जन में काम कर रहे हैं तो हमें कुछ एक्सटर्नल सेटअप करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कोड CSS2 में आप लिखते थे वैसे ही यहाँ भी लिखना होगा, बस कुछ नई प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी CSS3 में, और हाँ कुछ लंबे लंबे प्रॉपर्टीज शॉर्ट हो जाएंगे CSS3 के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक डिव एलिमेंट को क्रिएट किया। स्टाइल को शुरू कीजिए जैसे आप CSS2 में शुरू करते थे। एक्सटर्नल स्टाइल सेट आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन कभी भी प्रोजेक्ट में ही एक्सटर्नल स्टाइल सेट का इस्तेमाल कीजिएगा। नॉर्मली सीख रहे हैं ना आप, तो सिर्फ इंटरनल स्टाइल सेट से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका याद ही कर लीजिए। आपको ऑल सेलेक्टर यानी कि एस्ट्रिक या स्टार सेलेक्टर का इस्तेमाल करना है, और बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का वैल्यू देना है border-box। मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। पैडिंग की वजह से विड्थ और हाइट बढ़ जाता है एलिमेंट का, तो मैंने डिफाइन किया कि किसी भी एलिमेंट में पैडिंग अगर देंगे तो उसका विड्थ हाइट नहीं बढ़ेगा पैडिंग की वजह से। उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए बॉक्स साइजिंग का वैल्यू border-box देते हैं। और स्टार का मतलब हो गया कोई भी एलिमेंट, बॉडी टैग के अंदर कोई भी एलिमेंट आप शुरू करोगे ना तो सब में ये लागू होगा, मतलब किसी भी एलिमेंट में आप पैडिंग देंगे तो उसका विड्थ हाइट नहीं बढ़ेगा ऐसा करने से। तो ये पहला कोड राइट करना कंपलसरी है CSS3 के अंदर, ठीक है। डिव टैग को मैंने शुरू किया, कुछ विड्थ सेट कर दीजिए, जैसे मैंने 500 पिक्सल विड्थ सेट किया। हाइट का वैल्यू सेट कर देता हूँ मैं 600 पिक्सल। मुझे बॉर्डर देना है, तो पहले CSS2 की सहायता से देखिए आप क्या करते थे, बॉर्डर कलर ऐसे देते थे, फिर इसके बाद आप देते थे बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, फिर इसके बाद आप देते थे border-width अपनी मर्जी से, जैसे मैंने 5 पिक्सल दे दिया। थोड़ा रन कीजिए इसे, कुछ ऐसा दिखा, काफ़ी जूम है मेरा पेज। तो ये लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी है बॉर्डर का जो CSS2 में आपको इस्तेमाल करना था। CSS3 में इसी चीज़ को कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए प्रॉपर्टी में कौन सा वर्ड कॉमन है, बॉर्डर, तो राइट करेंगे बॉर्डर, इसको प्रॉपर्टी मान लीजिए। उसके बाद इन तीनों प्रॉपर्टी का वैल्यू एक साथ लिख दीजिए। पहला वैल्यू क्या है, रेड, स्पेस दीजिए। दूसरा वैल्यू क्या है, सॉलिड, स्पेस दीजिए। तीसरा वैल्यू क्या है, 5 पिक्सल, ऐसे लिख दीजिए। तो प्रॉपर्टी में से कॉमन वर्ड निकालकर प्रॉपर्टी लिख देना है यहाँ पे CSS3 में, और उसके बाद जो भी वैल्यूज होगा उन सभी प्रॉपर्टीज़ का सबको एक एक करके स्पेस देकर लिख देना है। अब इन तीनों की आवश्यकता नहीं, हटा दीजिए। देखिए 3 लाइन का कोड आपने 1 लाइन में कर लिया। सेव करके अगर आप रन करोगे तो अभी भी सेम दिखेगा, कोई अंतर नहीं। तो वो था लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी, और इसे कहा जाएगा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। CSS2 में बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आप बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते थे। मैंने कलर चेंज कर दिया ब्लू, सेव करके रन कीजिए, चेंज हो गया। CSS3 में आप क्या करोगे, बैकग्राउंड कलर की जगह बस आप लिखोगे बैकग्राउंड, ठीक है, और इसका वैल्यू आपने क्या दिया था, ब्लू, तो यहाँ लिख दीजिए ब्लू। अब ये लॉन्ग हैंड वाले प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं, इसको हटा दीजिए। अभी भी रन कीजिएगा तो सेम वैल्यू दिखेगा, मतलब सेम आउटपुट आपको दिखेगा। थोड़ा पैडिंग मार्जिन पे प्रैक्टिस कीजिए। मैंने डिव के अंदर H1 को शुरू किया, सेव करके रन करने पे इस तरीके का दिखा। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे, तो H1 को सेलेक्ट कीजिए, कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू वाइट कर दीजिएगा तो कलर चेंज हो जाएगा। रन कीजिए, ठीक है। मुझे डब्बे में पैडिंग देना है, तो ये रहा डब्बा। अगर लेफ़्ट की दिशा से देना होता है तो आप ऐसे लिखते हो पैडिंग लेफ़्ट, मैंने 20 पिक्सल दे दिया। फिर आपको राइट की दिशा से देना होता है तो आप पैडिंग राइट देते हो ऐसे 20 पिक्सल। टॉप से देने के लिए पैडिंग टॉप आप ऐसे लिखते हो, बॉटम से देने के लिए पैडिंग बॉटम आप ऐसे लिखते हो, सिंपल। सेव करके रन कीजिए तो चारों दिशा में पैडिंग आएगा डब्बे के अंदर। और देख रहे हैं डब्बे का विड्थ और हाइट नहीं बढ़ा, किसकी वजह से, बॉक्स साइजिंग की वजह से। अगर मैं बॉक्स साइजिंग को हटा दूंगा और फिर मैं रिलोड करूंगा तो देखिए विड्थ हाइट बढ़ गया। तो इस चीज़ को रोकना चाहिए CSS3 में हमेशा कोड करते वक्त।
तो अभी आपने पैडिंग का लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे देंगे, इन चारों में कौन सा वर्ड कॉमन है प्रॉपर्टी में, पैडिंग, तो पैडिंग बन जाएगा प्रॉपर्टी। और नोटिस कीजिए सबका वैल्यू सेम है ना, 20 पिक्सल 20 पिक्सल 20 पिक्सल 20 पिक्सल। अगर सबका वैल्यू सेम है तो लिख दीजिए 20 पिक्सल एक ही बार। सेम है तो, अलग अलग होता तो ऐसे नहीं लिखते, अलग अलग होता तो कैसे लिखते अभी मैं बताऊंगा। अभी देखिए मुझे चारों दिशा से पैडिंग देना था तो मैंने सीधे पैडिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। चारों दिशा से पैडिंग 20 पिक्सल अभी भी दिखेगा। इमेजिन कीजिए चारों दिशा में अगर अलग अलग होता, मैं फिर से अंडो करता हूँ। मान लीजिए पैडिंग लेफ्ट होता 50 पिक्सल, पैडिंग राइट होता 100 पिक्सल, पैडिंग टॉप होता 30 पिक्सल और पैडिंग बॉटम होता 0 पिक्सल, तो कैसे देते। यहाँ देखिए याद रखिएगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो जो पहला वैल्यू आप दोगे वो पैडिंग टॉप पास होगा। तो पैडिंग टॉप का वैल्यू ऊपर में आपने क्या दिया हुआ है 30 पिक्सल, तो 30 पिक्सल लिखिए। दूसरा वैल्यू है राइट के लिए, तो देखिए पैडिंग राइट के लिए आपने क्या दिया हुआ है 100 पिक्सल, तो राइट कीजिए यहाँ पे 100 पिक्सल। तीसरा वैल्यू है बॉटम के लिए, तो पैडिंग बॉटम आपने कितना दिया हुआ है 0 पिक्सल, तो राइट कर दीजिए 0 पिक्सल। चौथा वैल्यू है लेफ्ट के लिए, तो ये रहा लेफ्ट क्या है 50 पिक्सल, राइट कर दीजिए 50 पिक्सल। तो चारों अगर अलग अलग होगा ना तो ऐसे इस्तेमाल करना है, याद रहेगा ना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। मार्जिन में भी ऐसे ही होगा। सेव करके रन कीजिए, जो जैसे आपने पास किया होगा वैसे ही आपको दिखेगा। मैं इसे अंडो करता हूँ। अभी लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज है, टॉप और बॉटम सेम है, और नोटिस कीजिए लेफ्ट और राइट भी मैंने सेम कर दिया है ना, ये देखिए है ना, टॉप बॉटम 30 पिक्सल और लेफ्ट राइट 50 पिक्सल। तो ऐसे सिचुएशन में पैडिंग को दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसका वैल्यू कैसे देंगे समझिए। आप इसमें दो वैल्यू दोगे, पहला वैल्यू होगा आपका टॉप बॉटम के लिए, तो टॉप बॉटम 30 पिक्सल था तो मैंने 30 पिक्सल दे दिया। दूसरा वैल्यू होगा आपका लेफ्ट राइट के लिए, ये देखिए, इसको मिटाइए जरा, तो अगर लेफ्ट राइट इक्वल हो और टॉप बॉटम भी इक्वल हो तब पैडिंग का दो वैल्यू दीजिएगा, समझे। तो टॉप बॉटम 30 पिक्सल आएगा और लेफ्ट राइट 50 पिक्सल आएगा। ऐसे करने से div और h1 को हटा दीजिए, फिलहाल जो बताना है ना उसके लिए दूसरे तरीके से कोड करना है थोड़ा। अभी सेव करके रन करेंगे तो पेज ब्लैंक दिखा, क्योंकि कुछ भी कोड नहीं है। बॉडी में अब तक आप सिर्फ फोटो सेट करते आ रहे थे या बैकग्राउंड कलर सेट करते हुए आ रहे थे, तो अभी अगर बैकग्राउंड कलर बॉडी का रेड करना है तो सीधे लिखेंगे बैकग्राउंड का वैल्यू रेड, सेव करके रन करेंगे तो रेड आ गया। मैं चाहता हूँ कि मैं बॉडी में 3-4 कलर को मिक्स करके सेट करूँ, तो कैसे होगा, प्रॉपर्टी बैकग्राउंड ही यूज़ कीजिएगा, लीनियर हाइफन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है एक से ज़्यादा कलर, तो मैंने डिफाइन कर दिया रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, जितना कलर मिक्स करना है कर लीजिए। सेव करके रन कीजिए, देखिए मिक्स हो गया। ये रिपीट हो रहा है ग्रेडियंट आपका। तो आप बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते थे ना, जिसका वैल्यू आप लिखते थे नो रिपीट। कैसे लिखते थे, रिपीट, ये वैल्यू आप देते थे। सेव करके रन करेंगे तो रिपीट होना बंद हो जाएगा। अभी सही से नहीं दिख रहा है क्योंकि बॉडी का कुछ हाइट नहीं है ना, इसलिए बॉडी का कुछ हाइट दे देंगे तो आपको बैकग्राउंड कलर सही से दिखेगा। हाइट देना नहीं चाहिए, वैसे प्रोजेक्ट में आप काम करोगे तो अपने आप हाइट देने की आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट होगा, जितना कंटेंट होगा उस हिसाब से हाइट अरेंज हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने 2000 पिक्सल इसका हाइट दे दिया बॉडी का। सेव करके रन कीजिए, देखिए 2000 पिक्सल में आपको ग्रेडियंट कलर मिक्स्ड दिखाई दिया। पहले वो रिपीट हो रहा था तो उसे बंद करने के लिए मैंने लिखा बैकग्राउंड रिपीट का वैल्यू नो रिपीट। लेकिन ये भी तो लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी है, इसको शॉर्ट कैसे करेंगे। इसके लिए प्रॉपर्टी बनेगा बैकग्राउंड के नाम से जो ऑलरेडी ऊपर में डिफाइंड है, बस यहाँ पे आप स्पेस देकर लिख दो नो रिपीट, ऐसे सिंपल। तो प्रॉपर्टी यही है, लीनियर ग्रेडियंट से ग्रेडियंट सेट होगा, नो रिपीट से रिपीट होना बंद हो जाएगा। तो अभी भी सेम दिखेगा आपको। तो जब आप लीनियर ग्रेडियंट का इस्तेमाल करोगे ना तो ये चौड़ाई में मिक्स करेगा कलर को, ये देख रहे हैं ना, चौड़ाई में मिक्स हुआ। गोलाई में भी आप मिक्स कर सकते हो, बस आपको रेडियल ग्रेडियंट का इस्तेमाल करना होगा। सेव करके रन कीजिए, देखिए अभी गोलाई में मिक्स हो गया। आप जो भी लिखोगे बॉडी के अंदर वो आपके वेब पेज पे दिख जाएगा। मैंने H1 का इस्तेमाल किया, ऐसे राइट कर दीजिए हेलो वैप। सेव करके रन कीजिए, इस तरीके का दिखा। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बढ़ाइए तो अच्छा दिखेगा। H1 को सेलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट हाइफन साइज़ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, मैंने 150 पिक्सल साइज़ कर दिया। टेक्स्ट हाइफन अलाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, इसका वैल्यू सेट कर दीजिए सेंटर। सेव करके रन कीजिए, आ गया। तो अभी थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूजन होगा, दूसरा चैप्टर ही है CSS 3 का। अभी बस आपको फोकस करना था लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज पे। समझना था कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने से कितना फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, दो फ़ायदा होगा। पहला, याद करना ईजी होगा। दूसरा, कोड की संख्या कम होंगी। अगर कोड की संख्या कम है तो प्रोजेक्ट बनाते वक्त समय की काफ़ी बचत होगी।
पसंद आया होगा वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।